आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक रीअकरिंग डिजिट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे बता देता हूँ एक बार। बेसिक्स एनसीईआरटी में जिस तरीके से बताया जाता है वो वाला तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक उसी से क्लियर होंगे। फिर उसी को ऑप्टिमाइज्ड वे करके वर्बल कैसे लिखना है, वेरिएबल्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है तब कैसे सॉल्व करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोई इक्वेशन आती है तब कैसे सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट निकालना है तब कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है तब कैसे सॉल्व करना है, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड मार्क्स का होमवर्क के लिए दिया जाएगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस सब रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ फटाफट आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये प्लस माइनस के आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे, और जो ग्रुप वगैरह में वायरल क्वेश्चंस होते हैं ये होमवर्क क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीअकरिंग डिजिट होती क्या है। देखो, सपोज कीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, आपने बोला 1/4। ठीक है, 1/4.25 यानी यही खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में, एक होता है कि टर्मिनेटिंग डिजिट्स, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में आप ये बोलते हो कि चलता रहता है, जैसे 1/3 को सॉल्व करोगे 0.333333 इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है। इसमें वैसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा मैं, आप लोगों को सीधा जो जितना हमें आना चाहिए वो चीज़ समझाई जाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है, कल को अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है कि 0.3 को और ऊपर बार, इस बार का मतलब ही ये होता है कि रिपीट हो रहा है। अगर मैंने 0.3 लिखा, इसका मतलब क्या है? 0.333 बार रिपीट हो रहा है। अगर आपने बोला 0.32 और 2 के ऊपर बार है तो 0.3222 रिपीट हो रहा है। अगर 0.32 दोनों पे बार है तो 0.323232 इस तरीके से। या फिर आपने बोला 0.319 के ऊपर बार है तो 0.31919 इस तरीके से। 0.319 सिर्फ 9 पे बार है तो कैसे करोगे? 0.31999 इस तरीके से। ये चीज़ आपको बेसिक्स पता होंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे को बोला जाए कि रिकरिंग डिजिट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या फिर वाइस वर्सा बोला जाता है। ठीक है, तो इस पे हमें काम करना है। मेन चीज़ ये है, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप तभी कर पाएंगे। मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल लेट, मैंने यही वाला ले लिया, लेट आपको बोला गया x बराबर 0.3 बार, इसको बोला गया फ्रैक्शन में लिखो। ठीक है, तो कैसे करोगे? आपने बोला 0.3 बार है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 10x हो गया। अब की बारी 3.3 बार, क्योंकि यहाँ पे तो इतने सारे 3 हैं कि अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो एक 3 फुदक के इधर आ भी जाएगा, बट बाकी 3 यहीं पर है। ठीक है, अब आपने बोला इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि मेरे को आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर 0.3 बार लिखा हुआ है तो -0.3 बार करूँगा तभी सॉल्व होगा, या फिर कल को अगर लिखा हुआ है 0.03 बार -1.03 बार तभी आप बोल सकते हो कि 3 आंसर है, यानी इससे ये तभी कटेगा जब दोनों सेम होंगे। अब आपने बोला सेकंड और थर्ड इक्वेशन है अगर मेरे पास, अगर मैं 2 - 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे 9x बचा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, यानी x की वैल्यू 3/9 आंसर आ गया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 1/3 भी बोल सकते हैं। और एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए आपने बोला x बराबर यहाँ पे 0.503, अब की बारी 0.3 के ऊपर बार है, तो आप पहले तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? सबसे पहले आप बोलोगे कि मैं 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, तो मैंने बोला 5 इधर आ गया, 0.3 बार अभी भी बच गया क्योंकि ये तो रिपीट हो जाएगा। अब क्या किया जाए? अब ये 0.3 बार है, ठीक है, इसको आपको पूरे को पूरा इस 0.3 बार को काटना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, कटेगा? नहीं कटेगा। ये तभी कर सकता है जब एक और इक्वेशन में 0.3 के ऊपर बार हो। तो आपने बोला इसको, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 1000 से कर देता, 1000,
तो फायदा हो जाता। कैसे, आप बोलते 503 आ जाता, 0.03 बार रिपीट हो जाता, यानी थर्ड। अब आपको समझ में आ गया कि अगर मैं थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे भी रिपीटिशन है, यहाँ पे भी, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही 3 - 2 किया तो यहाँ पे मिला 990x और यहाँ पे कितना मिला 498, यानी आंसर मेरा आ गया 498 डिवाइडेड बाय 990। तो आपने एक पैटर्न देखा, और एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जितने चाहो उतने एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मेरे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि मैं इस तरीके से सॉल्व करूं, या फिर पिछले वाले में जैसे आपने, तो चलो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से सॉल्व करूं। आपको एक पैटर्न ये देखना है कि अगर मान लीजिए मेरे को बोला गया 0.503 बार, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, सिंपल, सिर्फ इसको। तो आप कैसे करेंगे, आप देखिए 503 लिखिए आप, ठीक है, माइनस जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लो, क्योंकि ये इसके पीछे डेप्थ यही चल रही है। देखो ये वाला जिसने ऊपर डेप्थ नहीं, ये बार नहीं होता, ये कट जाता है ना, तो पीछे बैकग्राउंड में यही प्रोसेस चल रहा है। डिवाइडेड बाय जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, और जिस पे बार नहीं है पॉइंट के बाद उतने 0, ठीक है। तो आपने बोला ये आप सीधा लिख सकते थे, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने बोला इसको लिखना है, मान लो 4279 बार, तो मैंने बोला 4279 माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है 42, डिवाइडेड बाय 2 पे बार है 99, 2 पे बार नहीं है 00, ऐसे लिख सकते हो। और एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आपको बोला गया 1.046 बार, ठीक है, तो 1 एज इट इज प्लस आपने बोला यहाँ पे 46 माइनस 0 करोगे, लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। नीचे क्या आएगा, 2 पे बार है यानी 99, और इस पे बार नहीं है पॉइंट के बाद यानी 0, ठीक है। और कैसे लिख सकते हो, आपने बोला अगर मैंने 5.09 बार लिखा, यानी 5 तो है ही, प्लस 09 को कैसे लिखोगे, आपने बोला 9 एज इट इज, 9 में से 0 गया, चाहे लिखो या ना लिखो, और नीचे क्या आएगा 9 0। बहुत सारी चीजें, आप बहुत, कोई भी एग्जांपल आपके मन में आ रहा है 0.437 और सिर्फ 7 के ऊपर है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 437 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 9, सिर्फ 1 और 2 0। पॉइंट समझे आप, कुछ भी आप XYZ आप कर सकते हैं। या फिर अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझना, मान लीजिए आपको बोला गया XY बार, 0.XY बार, इसको कैसे लिखोगे, आपने बोला इसको मेरे को सिर्फ इतना पता है कि नीचे 9, क्योंकि 1 पे बार है, और 0, ऊपर कैसे लिखेंगे, ऊपर पता है कैसे लिखेंगे, आप अगर ध्यान से देखो ये कितना है, अगर मैं बोलूँ 10x प्लस वाई माइनस x, यही तो मैं कर रहा हूं। कैसे, एग्जाम्पल लो, आप एग्जाम्पल लो, मैंने वेरिएबल्स में जब लिखा तो क्वेश्चन मुश्किल हो गया। कैसे, एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने लिखा 0.477 पे बार है, कैसे लिखते हो, आप बोलते हो डिनोमिनेटर तो 9 और 0 आएगा, क्योंकि 1 के ऊपर बार है तो 9, 1 पे नहीं है 0। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो सबसे पहले आप बोलते हो कि ये कितना होता है, 47 लिखना है ना मेरे को, तो 40 को मैं लिख सकता हूँ कि 4 × 10 यानी 4 × 10 प्लस 7 यानी 47 लिख दिया, माइनस अब आप 4 को यानी इस वाले को माइनस करते हो तो ऐसे तो लिखते हो, यानी 47 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 90 या फिर 43/90, ठीक है। मान लो इसका उल्टा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी बारी, आपको बोला गया 0.yx बार, तो नीचे तो 90 ही आएगा, ठीक है। yx को कैसे लिखोगे, 10y प्लस x माइनस y, क्योंकि मैंने इसको लिख दिया, ये कितना लिखा हुआ है एक तरह से कि 10th, यानी कि आपने इस चीज को 10y प्लस x माइनस y लिख दिया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाए, बोला जाए फाइंड x प्लस वाई इफ 0.xy बार प्लस 0.yx बार बराबर 20/9। कैसे करोगे, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तो आंसर यही वाला आ जाएगा, यही, लेकिन आपको सॉल्व करके एक बार बेसिक से देखना पड़ेगा। कैसे भाई, आपने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा,
आपने बोला इसको लिखता हूं मैं, कैसे? आपने बोला 90, ऊपर लिखोगे वही 10x प्लस वाई माइनस एक्स, प्लस फिर से इसको लिखोगे 90, और इसको कैसे लिखोगे 10y प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 20/9। एलसीएम ले लो, 90 आ गया, y से y कट गया, x से x कट गया, 10x प्लस 10y यानी 10 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर 20/9। अब देख लो आप, 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20। यानी कल को इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है आपसे, आपका मान लो मैंने अगर बोला कि पॉइंट एक्स वाई बार प्लस पॉइंट वाई एक्स बार बराबर, आपको अगर दिया जाता है कुछ भी, मान लो यहाँ पे दिया जाता है अल्फा, तो एक्स प्लस वाई हमेशा क्या आएगा अल्फा। ठीक है, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोगों को, एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं एसएससी के पेपर में, वो क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इन तीनों को ऐड करने को बोल रहा था, ठीक है। आप कैलकुलेटर में लिखोगे मान लो, तो बार का ऑप्शन तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहली वाली चीज को 4.53 बार को आप लिख सकते हो 4.53 53 एंड सो ऑन, ठीक है। प्लस आपने बोला 1.04646 सो ऑन, प्लस 0.49 और यहाँ पे 999 सो ऑन। इस तरीके से कैलकुलेटर में करना पड़ेगा। तो पेपर वाली ट्रिक क्या है, अगर पेपर में आपको करना है और सम या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कैलकुलेटर की तरीके से करो। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन आ रहा है या कुछ और आ रहा है तो आपको बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं इसको करूँगा कैसे, सॉल्यूशन देख लो आप। आपने बोला कि मैं सबसे पहले लिखूंगा 4.535353, ठीक है। इसको लिखूंगा 1.046464, चाहो तो जितना मर्जी आगे लिख दो, लेकिन ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बस 5-6 बार ही लिख लिया करो डेसिमल के बाद। और लास्ट में आपने मतलब 0.4949। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है, कैसे 4 ये रहा, एक 5 और इन दोनों को आधा आधा लगा लो, 6 से तो ज़्यादा ही आएगा, लेकिन 6 से ज़्यादा 2 वैल्यूज़ हैं और आपके आए हुए क्वेश्चन है ये। और अगर देखा जाए, अगर आप नीचे सिर्फ डेसिमल से देख रहे हो यानी कि कितनों पे बार आना चाहिए, तब भी आप 1 सेकंड में पता लगा सकते हो। लेकिन इसमें दोनों में मतलब 0.8 के ऊपर 81 के ऊपर 2 डिजिट्स के बाद बार है, इधर फिर से 2 डिजिट के बार, वरना हम इससे भी पता लगा सकते हैं। वो मैं अभी बताता हूँ कैसे, अभी बताऊँगा, ठीक है। अब आपने बोला इनको प्लस करो, यहाँ से आ गया 6 1 8 1 8, ठीक है, 0.6 यानी 6.081 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 6.081 आंसर है। देखो मैं जो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसको हम ट्रेडिशनली करना चाहें तो कैसे करोगे, आपको देखो अब आदत भी हो जानी चाहिए। क्या, इसको कैसे लिखोगे आप, अगर इसको लिखने को बोला जाए तो आपने बोला 453/99 प्लस 1, अब 46 में से 0 गया 46 डिवाइडेड बाय 990। कैसे, अभी मैंने बताया बेसिक में, जितने के ऊपर बार आता है उतने 99, जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0। प्लस अब आपने बोला इसको कैसे करोगे, तो मैंने बोला यहाँ पे 49 में से 4 गए, 45 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। तो आपने बोला यहाँ से अगर आप ये देख रहे हो 990 तो आपका आएगा ही आएगा। 990 डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ताकि इसको 11 से करें, इसको 11 से, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसको आप 10 से करोगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो 990 से क्या पता चलेगा, 990 से पता चलेगा कि जो आंसर है ना उसमें 2 पे तो बार है, मतलब एक्स वाई पे बार है और 1 पे बार नहीं है। तो मैंने 6 के बाद देखा दोनों का फॉर्मेट सेम था, तो बेटर है कि आप इस तरीके से निकाल लो। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। सबसे पहले तो आपको 1 सेकंड के अंदर कन्वर्जन आना चाहिए। कैसे, अगर मेरे पास यहाँ पे 0.163 बार लिखा हुआ है, 63 पे बार लिखा हुआ है, तो मुझे दिखना चाहिए कि एक तरह से क्या लिखा हुआ है, ये 162/990। इसके बाद यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, आपने बोला 25/99 लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 18/99 लिखा हुआ है। पॉइंट समझ रहे हो। तो फिर से ये फॉर्मेट तो आप पता लगा ही लोगे कि 990 तो एलसीएम आएगा ही आएगा, यानी
पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार है और एक खाली है, तो ये तो सब में ही है। खैर हमें पेपर में कैसे सॉल्व करना है मैं वो बता रहा हूँ। पेपर में आप कैसे करेंगे सॉल्व, बेस्ट तरीका क्या है, 0.163, अब देखो इसमें सब्ट्रैक्शन है तो पहले प्लस प्लस वाले लिख दूँ, 163 और सॉरी 163 कह रहा हूँ, रिपीट तो सिर्फ 63 हो रहा है ना, 0.636363 ऐसे कर लो, ठीक है। उसके बाद 0.2525 1 2 3 4 252 ऐसे कर लो, प्लस करो इसको, आएगा 5 फिर 1 फिर 6 फिर 1 फिर 6 फिर 1 फिर 4, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो मैंने माइनस करा 0.18181 इस तरीके से माइनस किया, तो लास्ट में कितना बचा 4, 11 में से 8 गए 3, फिर 4 फिर 3 आएगा और फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर लास्ट में 2, तो आपको पता चल गया 0.234 वाला रिपीट हो रहा है, तो 0.234 बार आंसर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशनल से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दूंगा मैं अभी जिसमें ट्रेडिशनल से ही करना पड़ेगा और किसी तरीके से कर नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा रफ में इसको लिखना सीखो पहले, 2 6/9 माइनस 1 84/99, फिर प्लस 427 में से 4 गए 423 और यहाँ पे 990, सबसे पहले तो ये लिखना आना चाहिए, है ना, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, प्लस प्लस वाले एक तरफ जोड़ लो, आपने बोला प्लस प्लस वाले एक तरफ, यानी 2.6666 ले लेता हूँ और एक 6 और ले लो चाहो तो, यहाँ पे 42727, ठीक है। इसको प्लस करो 6 और यहाँ पे कितना आ गया, या फिर एक 6 और लेना चाहो तो एक 6 और ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, यहीं छोड़ दो चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 6 और 7 3, एक मिनट इसको क्या हो गया, हैंग हो गया, रुकिए, ठीक है। तो आपने बोला यहाँ से 3 आया, ठीक है, फिर 9 आया, फिर 3 आया, फिर 9 आया और लास्ट में यहाँ पे कितना आ गया, अगर आपने बोला 6 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3.09393 इस तरीके से। अब माइनस करना है 1.84 इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा जो आंसर आएगा मेरा लास्ट में 1.24555 इस तरीके से, तो 1.245, ठीक है। तो 1.245 ये यहाँ पे 45 वाला 555 नहीं 45 करके बचेगा, इसको सॉल्व कर लेना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। वैसे इस क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेशन से भी दिख ही रहा था, कैसे, आपने बोला ये 2.5 से ज़्यादा, ये आधा 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर है और यहाँ पे 1.4 तो 1.25 वैसे यहाँ से भी दिख जाना चाहिए था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको बोला गया स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार, कैसे करोगे, 4 बार का मतलब क्या है, 4/9 यानी ये 2/3 यानी 0.66 है, यानी 6.6 के ऊपर बार, आंसर नंबर सी, खत्म, ठीक है। ये ऑप्शन जान के दिया जाता है ताकि कई लोग देखेंगे अच्छा यही आएगा, ये गलत है, ऐसे नहीं है, आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा, और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो जैसे मान लीजिए प्लस माइनस वाला ही है, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें आप क्या वो कैलकुलेटर वाली ट्रिक लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करें, सॉल्यूशन देखिए आप, देखिए सबसे पहले 679 डिवाइडेड बाय 999 और यहाँ पे भी प्लस 138 डिवाइडेड बाय 999, ये तो न्यूमरेटर है, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 999 और 679 और यहाँ से करोगे 138 से करोगे 9 और 8 7 और यहाँ पे ऊपर आया 7 10 1 और यहाँ पे 6 7 817/99 999 न्यूमरेटर है। अब डिनोमिनेटर को कैसे लिखोगे, देखो लिखने का तभी बोल रहा था बहुत ज़रूरी है, लिखना आना चाहिए। 436 में से 4 गए 432 लिख दो, 432/990 प्लस इसको कैसे लिखोगे 0.38 के ऊपर बार है, अगर 38 में से 3 गए 35 35/9
90 आएगा। तो इसमें अगर एलसीएम लेना है, अगर आपको एलसीएम लेना है इसमें, तो इसको 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने न्यूमरेटर में 990 एलसीएम ले लिया। अब ये ऊपर कितना आया 432 प्लस 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 583। ठीक है, यानी कि 817 बटे 999 इंटू 990 बटे, अब इसको प्लस करो 700, ये हो गया 810, 817 ही आएगा। यानी इससे कट गया, 9 से काटो 110 111, यानी आंसर 110 111, ऑप्शन सी। कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपने बोला आप इसको कैसे लिखेंगे, 679 डिवाइडेड बाय 999 प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं है आपकी बारी, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव 72 डिवाइडेड बाय 999, तो न्यूमरेटर तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, 999 और 72 गया तो 607, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर को करो, 432 में से 4 गए 428 बटे 990, भाई 2 के ऊपर 12 1 पे नहीं है। ठीक है, 0.35, तो यहाँ पे 32 बटे 90। तो अब क्या करें, फिर से नहीं, अगर एलसीएम लेना है तो 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 990 आ गया। इसको कैसे करोगे, 428, अच्छा यहाँ पे प्लस है, प्लस 32 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप 32 को 11 से करोगे तो 2 5 3 428, प्लस कर देता हूँ 0, यहाँ पे कितना आया 8, और यहाँ पे कितना आया 780, यानी यहाँ पे अगर 352 कर लेते हैं, यानी सॉल्व करते हैं, 607 बटे 999 इंटू 990 बटे 780। तो सबसे पहले आपने बोला यहाँ पे तो 111 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 110, 10 से 10। डिनोमिनेटर की यूनिट डिजिट देखो 8, सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी, खत्म। नेक्स्ट देखो, अब जैसे इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें प्लस भी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, तो आप जो कैलकुलेटर वाली ट्रिक है वो भी नहीं लगा सकते, प्रॉपर करना पड़ेगा। और ऑप्शन भी देखो कितने क्लोज हैं, ऑप्शन भी क्लोज है, तो मतलब वही बेसिक आपको सबसे पहले कैसे लिखना है, आपने बोला ये लिखा हुआ है 51 बटे 90, क्योंकि 56 में से 5 गया, 51/90 माइनस 723 में से 7 गया, 23 में से 7 गया, 716 बटे 990 प्लस, इसको कैसे लिखोगे, 39 में से 3 गया, 36/90 और यहाँ पे 7/9, कैलकुलेट करो, यहाँ से 4 आ गया, तो यहाँ पे 28। अब देखो 999 है, 990, देखो वैसे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा 990 आंसर है, तो ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, इन दोनों में से एक होगा, लेकिन ये भी क्लोज है, 990 से तो सिर्फ इतना पता चला, बट ये भी क्लोज है। तो कैसे करें, आपको सीधा मैं बता देता हूँ। अब ये 999 करेंगे तो इसको 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, यानी 51 इंटू 11 माइनस 716 एज इट इज, एलसीएम लिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे 28 है, प्लस 28 इंटू 11, तो 11 वाले एक तरफ ले लो, 11 इंटू 51 और 28 70 79 माइनस 716 बटे 990। तो 11 से मल्टीप्लाई करने की मैंने आपको क्लास दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप ये लगा लो कंपटीशन निकलना मुश्किल है। तो 9 यहाँ पे आया 6, 869 माइनस 716 डिवाइडेड बाय 990, बचा कितना 3 5 और यहाँ पे आया 1 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, अगर ऑप्शन में 0.153 ये भी होता ना, ये भी होता तो ये भी गलत था। क्यों, अब देखो आप क्या कर रहे हैं, आप उल्टा जा रहे हैं। उल्टे का मतलब क्या है कि अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब आपके पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है और यहां से इस वाले से मैं जाना चाहता हूं उस पे रिकरिंग डिजिट पे, तो आपको पता है कि 999 मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाला है, यानी 153 जो एक्स्ट्रा वाला माइनस हुआ था वो प्लस हो जाएगा बस, यानी 154 और 2 पे आंसर आएगा ये। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर कल को आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 153 डिवाइडेड बाय 990, ठीक है, तो आपको पता है ये 990 का मतलब क्या है, 2 पे 12 आएगा और 1 पे नहीं आएगा। और हमें पता है कि जब हम
ए से बी पे जाते हैं, यानी कि जब आप फ्रैक्शन से डेसिमल पे जाते हो तो जिस पे बार नहीं होता वो माइनस कर देते हो। लेकिन अगर मैं बी से ए पे जा रहा हूँ, यानी अब मैं फ्रैक्शन से डेसिमल पे मतलब रीअकरिंग पे जा रहा हूँ, तो उसके जो चीज़ मैंने माइनस करी थी उसको प्लस करोगे, यानी 153 प्लस 1 करोगे। एक और एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला, इस पिछले पेज पे ले लेते हैं, मान लीजिए आपने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है 38/90। इसको कैसे लिखोगे? आपको पता है एक के ऊपर बार है, एक पे नहीं है, यानी ये जो चीज़ थी ये प्लस हो जाएगी, यानी 38 + 3 यानी 41, और एक के ऊपर बार नहीं है। ऐसे करके आपको लिखना है, पॉइंट लगा देना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है। किस तरीके से कन्वर्ट करोगे देख लीजिए आप। 47 को और एक पे 12 यानी 43 हो गए। 43/90 प्लस 503, 5 माइनस हो गया, 503 में से 5 माइनस हो गया, यानी 498/990। तो फिर से आपको 990 से एक चीज़ तो पता चली गई कि आंसर या तो ये और ये नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माइनस ये तो 36/90 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 8/9 लिखा हुआ है। इससे काट दो 4, 8 चौक 32, 32 छोड़ो, आप एलसीएम लो 990। ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, यानी 43 × 11 प्लस यहाँ पे कितना है 498, माइनस यहाँ पे कितना है, अगर मैं 90 को फिर से 11 से, यानी 32 × 11। ठीक है, तो 498 प्लस 43 में से 32 गए, 43 में से 32 के 11 ही आ गए, यानी 121 प्लस हो जाएंगे 990। यहाँ पे कितना आएगा 9 और 2 619,990। अब इसको लिखेंगे कैसे? वही तरीका, 619 में +6 कर दो, यानी क्योंकि मेरे को उल्टा जाना है, तो ये कितना हो गया 625। अब उस हिसाब से बार लगा दो, 2 के ऊपर बार आएगा आंसर, ये पॉइंट लगा देना। समझे बात को? कुछ भी नहीं था। एक और क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे आप? यहाँ पे कितना लिखेंगे 2/9, ये कितना आ गया 3/9, ये कितना आ गया 5/9, ये कितना आ गया 7/9 इंटू 1/210 है। अब 2 × 6, 6 × 5 30, 210 से 210 कट गया, नीचे आया 9 की पावर 4 अंडर में, यानी जब बाहर निकलेगा 9 की पावर 2 यानी 1/81। तो मेरे हिसाब ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये कर लेना। लिख देता हूँ दोबारा, साफ नहीं है। 3/11 इंटू 2.4 की पावर बार इंटू 0.6 के ऊपर बार, यहाँ तक हो गया, इंटू 0.16 के इसके ऊपर बार, यहाँ पे 0.83 के ऊपर बार, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको बोर्ड मास से मिक्स कर दिया, 0.09 दोनों पे बार, 0.7 बार डिवाइडेड बाय 0.3 के ऊपर बार इंटू 0.25, कुछ बार नहीं है, इंटू 9। इसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग समझ पाए हैं, कितने लोग इस चीज़ को सॉल्व कर पाए हैं। और कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, लाइक एंड कमेंट करके आपको दिखाना होता है किस हिसाब से आपको क्लास लगी, और कोशिश करना शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर पाएँ ताकि हम और अच्छा कंटेंट दे पाएँ। ठीक है, 7982155093 मुखर्जी नगर में हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो क्वेरी के लिए कॉल की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए, इतना टॉपिक था। आप लोगों ने पूरा रिकरिंग डिजिट पेपर के हिसाब से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मोर देन इनफ है। और इतना आपको लेकिन ढंग से कर देना है जितना मैंने बताया है। बस, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड।